जय हिंद दोस्तों। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सनराइज एजुकेशन पॉइंट। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे सूर्यवंश, जिसका शासनकाल 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक रहा। सूर्यवंश की स्थापना शेर शाह ने मुगल सम्राट हुमायूं को हरा करके 1540 ईस्वी में किया था। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास का वह शासक जिसने पहले हजरत ए आला और कालांतर में सुल्तान की उपाधि धारण की। आंसर है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने पहले हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर है बजवाड़ा में। शेर शाह का जन्म 1472 ईस्वी में होशियारपुर के बजवाड़ा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह के पिता हसन खां किस राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे? आंसर है जौनपुर। जौनपुर राज्य के अंतर्गत शेर खां के पिता हसन खां सासाराम के जमींदार थे। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के द्वारा भारत में मुगलों की सत्ता समाप्त हुई और द्वितीय अफगान राज्य की नींव पड़ी? आंसर है बिलग्राम का युद्ध, जो 1540 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध के यह परिणाम निकला जिससे मुगलों की सत्ता समाप्त हुई और द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, शेर को मारने के कारण किसने फरीद को शेर खां की उपाधि दी? आंसर है बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी ने एक छोटी सी उम्र में शेर को मार गिराने के कारण फरीद को शेर खां की उपाधि दी। शेर खां यानी कि शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। अगला क्वेश्चन है, शेर खां किस उपाधि के साथ दक्षिणी बिहार का वास्तविक शासक बना? आंसर है हजरत ए आला। हजरत ए आला की उपाधि धारण कर शेर खां दक्षिणी बिहार का वास्तविक शासक बना था। अगला क्वेश्चन है, 1530 में शेर शाह ने चुनार के किले पर किस प्रकार अधिकार प्राप्त किया? आंसर है चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा लाड मलिका से विवाह करके शेर शाह चुनार के किले पर अधिकार प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की? आंसर है 1539 ईस्वी का चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, किस अभियान के समय शेर शाह की मृत्यु हो गई? आंसर है 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान के समय उक्का नामक अग्नेय शस्त्र चलाते समय यह शस्त्र जब फट गया था उस समय शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, तत्कालीन कालिंजर का शासक कौन था? आंसर है कीरत सिंह। जिस समय शेर शाह की मृत्यु हुई थी उस समय कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह के समकालीन प्रसिद्ध कवि कौन थे? आंसर है मलिक मुहम्मद जायसी। मलिक मुहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन प्रसिद्ध कवि थे। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह ने पाटलिपुत्र को किस नाम से पुनः स्थापित कराया? आंसर है पटना। पाटलिपुत्र को पटना नाम से शेर शाह ने पुनः स्थापित कराया था। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह ने कन्नौज नगर को
पुनः निर्मित कर कौन सा नगर बसाया? आंसर है शेरसूर नगर। शेरसूर नगर को पुनः स्थापित कराया था कन्नौज नगर को पुनः निर्मित करके। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी द्वारा सोनार गांव से पेशावर तक बनाए गए सड़क मार्ग को किसने ग्रांड ट्रंक रोड नाम दिया? आंसर है लॉर्ड ऑकलैंड ने। लॉर्ड ऑकलैंड ने शेर शाह सूरी द्वारा बनाए गए सड़क को ग्रांड ट्रंक रोड नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है, कृषकों की सहायता के लिए किसने पट्टा तथा कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की थी? आंसर है शेरशाह। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा पटना को दुर्ग एवं राजधानी बनाए जाने की चर्चा कहाँ मिलती है? आंसर है तारीख-ए-दाऊदी। तारीख-ए-दाऊदी से शेरशाह द्वारा पटना को दुर्ग एवं राजधानी बनाने की जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? आंसर है दाऊद खां करा रानी। दाऊद खां करा रानी बिहार का अंतिम अफगान शासक था। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा किया गया कौन सा विश्वासघात उसके व्यक्तित्व पर काला धब्बा माना जाता है? आंसर है 1542 ईस्वी में शेरशाह द्वारा रायसीन पर आक्रमण। रायसीन पर आक्रमण शेरशाह द्वारा विश्वासघात उसके व्यक्तित्व पर काला धब्बा इतिहासकार मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को प्रायः खो चुका हूँ? आंसर है 1544 में मारवाड़ का युद्ध, जो राजस्थान के शासक मालदेव से हुआ था। इस युद्ध के दौरान शेरशाह ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को प्रायः खो चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को सरलता से भारत से बाहर निकाल दूंगा। शेरशाह ने यह बात किस समय कहा था? आंसर है बाबर के चंदेरी अभियान के दौरान। बाबर के चंदेरी अभियान के दौरान शेरशाह ने मुगलों के लिए यह बात बोली थी, अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को सरलता से भारत से बाहर निकाल दूंगा। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने गख्खरों को समाप्त करने के लिए एक अभियान कब चलाया? आंसर है 1541 ईस्वी में। 1541 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने गख्खरों को समाप्त करने के लिए एक अभियान चलाया। मुगलों की जो सहायता करते थे उन्हें गख्खरों कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में विद्रोह को रोकने के लिए शेरशाह ने किस नवीन प्रशासनिक व्यवस्था को प्रारंभ किया? आंसर है पूरे बंगाल को कई सरकारों यानी जिलों में बांटकर प्रत्येक सरकार में एक छोटी सेना के साथ सिकदार की नियुक्ति की थी। अगला पॉइंट है, शेरशाह द्वारा बनाई गई इमारतें। पहला है पुराना किला जो दिल्ली में है। दूसरा है रोहतासगढ़ का किला जो रोहतास में है। तीसरा है शेरशाह का स्वयं का बनाया गया मकबरा जो सासाराम में है। अब हमारा अगला पॉइंट है सूरवंश के अन्य शासक। हमारा अगला शासक रहे हैं इस्लाम शाह, जिसका दूसरा नाम सलीम भी है। इनका शासनकाल 1545 ईस्वी से 1553 ईस्वी तक रहा। शेरशाह के बाद सूरवंश के अगले शासक इस्लाम शाह थे। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह ने अपने जीवन काल में किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था?
आंसर है आदिल खां को। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह की मृत्यु के बाद कौन शासक बना? आंसर है शेर शाह का दूसरा पुत्र जलाल खां, जो इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन है, 1553 ईस्वी में इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसे कहाँ दफनाया गया? आंसर है शेर शाह के मकबरे के पास दफनाया गया था इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल्ला इस्लाम शाह के प्रशासन की प्रशंसा अपनी किस पुस्तक में की है? आंसर है तारीख ए दाऊदी। तारीख ए दाऊदी इस्लाम शाह की अपनी एक पुस्तक है। उसने अपनी पुस्तक में अपने शासन की प्रशंसा की थी। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम शाह के बाद सूरवंश की गद्दी पर कौन बैठा? आंसर है फिरोज शाह। फिरोज शाह इस्लाम शाह के बाद सूरवंश की गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन है, अल्पवयस्क फिरोज शाह की हत्या कर कौन सूर साम्राज्य का शासक बना? आंसर है मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह फिरोज शाह की हत्या करके सूर साम्राज्य का शासक बना था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद आदिल शाह ने अपने शासनकाल में किसे प्रशासन की संपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी थी? आंसर है हेमू। हेमू को मोहम्मद आदिल शाह ने अपने शासन की जिम्मेदारी सौंपी थी। अगला क्वेश्चन है, राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? आंसर है हेमू। अगला है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक किसे माना जाता है? आंसर है हेमू को। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माय वीडियो। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें।